की एक्सरसाइज है 4.3 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर एक सम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, बिल्कुल इजी वे से। और जहां जहां पे आपका जो भी यूज होगा मैं आपको साथ साथ कराता रहूंगा। चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट सम में क्या बोलता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल इट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो आपने रूट भी फाइंड आउट करना है। तो उस नेचर को चेक करने के लिए आपने डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। डी मतलब डिस्क्रिमिनेट होता है। अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर आपने इसका नेचर चेक करना है तो सबसे पहले इस इक्वेशन को एक जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक, को एक नाम दे दीजिए। तो लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। जो आपकी इक्वेशन 2 है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है। हालांकि इसके बाद लिखना था कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, तो ये सेकंड है। इससे जब आप कंपेयर करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलेगी ए की वैल्यू क्या मिलेगी। देखिए यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, x² यहाँ है, ए की वैल्यू क्या है 2 है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ से, देखिए अगर माइनस है ना वो साथ में लेना है। बी की वैल्यू क्या है -3 है, और यहाँ से सी जो कांस्टेंट है वो 5 है। ठीक है, इसके बाद आपने जो ये जर्नल इक्वेशन है ना, इसमें आपने डी निकालना है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेट भी बोलते हैं उसको, हिंदी में विविक्तिकर भी बोलते हैं। जो डी का फॉर्मूला होता है, यहां से डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। यही आपका जो है नेचर बताता है। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट आते हैं उनका नेचर ये फॉर्मूला बताता है। सर कैसे बताता है, देखो कैसे बताता है। आप यहां से डी निकालिए, डी इज इक्वल टू बी की जगह बी को उठा लीजिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है आपकी 2 और सी की वैल्यू क्या है 5। जब आप रखिएगा तो यहाँ -3 या 9 हो जाएगा। ये माइनस 5 दूनी 10, 10 चौक 40 है ना, 4 दूनी 8 5 40, 40 में से 9 गया माइनस के 31 आए, यानी कि डी की वैल्यू नेगेटिव आई। डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आए तो रूट इमेजिनरी होंगे, मतलब उसके रूट नहीं होंगे। समझ में आया। तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी रूट होंगे कब, जब डी आपका लेस देन 0 हो, मतलब 0 से छोटा हो। और 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव हो, तो आप बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव हो, यानी कि डी आपका अगर नेगेटिव हो तो इमेजिनरी रूट होते हैं, आगे सोल्व नहीं करना आपने। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे जो कंडीशन बना देता हूं इस सम की, जो आगे जो भी सिचुएशन आएंगी, अगर डी आपका नेगेटिव आ जाए, डी आपका क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव, तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, मतलब रूट्स नहीं होते। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव, तो रूट रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो रूट्स रियल होते हैं। अगर रियल होंगे तो रियल रूट होंगे ना, तो हम निकालेंगे उनको। और इसमें फॉर्मूला भी होता है -b प्लस माइनस रूट d/2a, वो मैं कराऊंगा आपको।
रूट रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट। ठीक है, अलग अलग होते हैं। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो तो रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो ये आपने 3 कंडीशन याद रखनी है। इस सिचुएशन के अंदर d आपका क्या आया है, -3, मतलब नेगेटिव आया है तो इमेजिनरी रूट है। अगर रियल है तो फाइंड आउट करना है, इमेजिनरी है तो फाइंड आउट नहीं करना। और एक ये d का मेन फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला याद रखना, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। आई थिंक सो इस सब में यहां तक यही यूज है, जहां तक जो यूज है ना मैं वही कराऊंगा, आगे जो यूज हो वो भी कर लेंगे। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे आपको नेचर पता लग जाएगा रूट्स का। अगर रियल होगा तो उसको फाइंड आउट भी करेंगे। ओके, ये तो इमेजिनरी था तो नहीं करेंगे। तो लिखेंगे जो ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है, लिख लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी सर, a की वैल्यू 3 मिलेगी। b की वैल्यू आपने साथ में साइन भी लेना है, -4√3। और c की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से 4, मतलब a b c की वैल्यू मिल गई आपको। अब आपने d निकालना है। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह b की वैल्यू रखिए -4√3 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है 4। तो अब देखिए ये जो -4√3 है ना, इसका स्क्वायर है, सबको अलग अलग कर दो, माइनस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के 3, 16 तिया 48 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 48 माइनस 4 तिये 12, 12 चौक 48। तो डी आपका क्या आ गया यहां से, डी इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। जब डी आपका 0 के इक्वल आ जाए ना तो याद रखना इक्वल रूट होते हैं। डी इक्वल टू 0 पे आपका इक्वल रूट होते हैं। देखिए डी इक्वल टू 0 पे आपके रियल रूट होते हैं और इक्वल रूट होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, अगर रियल रूट हैं चाहे वो इक्वल हो तो फिर फाइंड आउट करने हैं आपने। तो मतलब इस सम के अंदर आपने रूट फाइंड आउट करने हैं। तो सो सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए अगर देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 2 पावर है तो इसके रूट भी 2 होंगे। लेट 2 रूट बी अल्फा एंड बीटा, लेट जो इसके 2 रूट होंगे ना बी, उनको आप अल्फा और बीटा मान लीजिए। तो जो अल्फा बीटा का फॉर्मूला होगा ना वो फॉर्मूला होगा -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होगा, इज इक्वल टू -b की वैल्यू रखिए यहाँ पे, ये है -4√3 माइनस b प्लस माइनस √d, d की वैल्यू क्या आई है आपकी 0 अपॉन 2a की वैल्यू कितनी आई है 3। राइट, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 4√3 बाई 2 और ये आपका अल्फा बीटा आ जाएगा। अब देखो यहां से 2 दूनी 4, अगर √3/3 है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/√3। हालांकि आंसर ऊपर ही रूट एग्जिस्ट करता है तो इसके जो रूट होंगे अल्फा बीटा की वैल्यू वो सेम होगी 2√3/3। अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√3। अब
एनसीईआरटी मैथ में आपका कैसे आंसर है वो आप जरूर देखिएगा कि आपका किस वे से जो है ये आंसर लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो दोनों रूट होंगे, क्योंकि आपके क्या आए हैं इक्वल टू 0 आए हैं, रूट इक्वल होंगे। अब यहां से जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो 2/√3 आएगी, और जो बीटा की वैल्यू आएगी, बीटा की, वो भी आपकी 2/√3 आएगी, क्योंकि दोनों के दोनों रूट आपके इक्वल होंगे। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला ऐड हुआ है, वो फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ये वाला, ठीक है। और वो कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, डी आपका इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट होंगे, डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, डी आपका लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट होंगे। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकंड। तो इसको फर्स्ट नाम दे दीजिए। जो सेकंड इक्वेशन है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहां से आपकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, इट राइट। तो अब नेचर चेक करते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, यहां से -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है 3। तो आप देखिए छिक छिक 36 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है। ये 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 36 में से 24 गया आपका 12 बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। डी आपका यहाँ से पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है तो रूट्स जो होंगे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इसके दो रूट मान लेते हैं, लेट रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, ओके। तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला होगा, जो रूट निकालेंगे -b प्लस माइनस √d/2a। तो -b की वैल्यू क्या है आपकी, यहां से -6, b को उठा लीजिए, -6 पुट कर दीजिए, प्लस माइनस डी आपका 12 आया है बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 2 है आपकी। तो यहां से देखो माइनस माइनस तो प्लस का 6 हो जाएगा। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब अलग अलग कर दो, 4 का वर्गमूल अलग कर दो, 3 का अलग कर दो, इसको 2√3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 6 प्लस माइनस 2√3 बाय 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4 हो जाएगा, तो ये 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। जब आप अल्फा निकालो ना, एक बार तो आप 3 प्लस √3/2 लीजिएगा, और जब आप बीटा निकालिएगा तो एक बार आपने वो माइनस वाला सिंबल लेना है। सो ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपको बिल्कुल अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। वैसे प्लस माइनस लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार क्योंकि दो रूट हैं तो ही अलग अलग लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपका अगर मैथ्स का एग्जाम हो गया है तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो 9th से 10th में प्रमोट होंगे, उनके लिए ये लेक्चर्स हैं, ताकि वो पहले ही अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। और जो लाइव क्लासेस है ये आपकी ऑफलाइन चली जाएंगी और यूट्यूब पर जो की त्यों बनी रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो उनके लिए है, आपका एग्जाम हो गया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट जो है सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, फाइंड द रूट। अब पहले तो आपने क्या बोलना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव टू इक्वल रूट। याद रखना, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स,
अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होते हैं ना, तो याद रखना उस सिचुएशन में जो आपका डी होता है वो इक्वल टू 0 होता है, इट राइट। और डी की वैल्यू क्या होती है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये आपकी डी की वैल्यू होती है। ये कंडीशन आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखिए आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x स्क्वेयर प्लस ax प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को एक नाम देके कंपेयर कर दो इसका, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। जब आप इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करिएगा तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड लिख लीजिए ax स्क्वायर प्लस x प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, b की वैल्यू k मिलेगी और c की वैल्यू यहाँ से 3 मिलेगी आपको, ठीक है, ये वैल्यूज मिलेंगी आपको। अब यहाँ से इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन d आपका 0 हो जाएगा, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या है आपकी a स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 या 24, तो ये आपका लेफ्ट साइड जाके k स्क्वायर माइनस का हो जाएगा माइनस 24, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, स्क्वायर का इधर जाके प्लस माइनस रूट 24 हो जाएगा। और 24 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 चौके 12 दूनी 24 ऐसे लिख सकते हो आप, या 6 चौके 24। तो इसको 3 को अलग कर दो, 2 को अलग कर दो और 4 को अलग कर दो, 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, 3 का और 2 का कंप्लीट नहीं होता, इनको दोबारा से गुणा करके लिख दो, तो इसको 2√6 लिख सकते हैं, यानी कि k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√6। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें भी आपने वैल्यू निकालनी है, पहले तो k के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये हो जाएगा kx स्क्वेयर माइनस 2kx प्लस 6, घबराना मत भाई। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसका कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन लिख लीजिए ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू k आएगी एक्स स्क्वेयर, b की वैल्यू देखिए यहाँ से माइनस का 2k आएगी, x को छोड़ दीजिए, अगर माइनस है तो साथ में लीजिएगा, c की वैल्यू यहाँ से 6 आएगी। तो लिखेंगे इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट देन d इज इक्वल टू 0। और d आपका क्या होगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है। d की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पे, इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, b की वैल्यू क्या है यहाँ से माइनस 2k का होल स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू k है और c की वैल्यू क्या है आपकी 6, कर दीजिए। देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 24k हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू 0, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 4k स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू 0, कर लिख दीजिए। अब देखिए 2k कॉमन लीजिए यहाँ से, तो 2 के अंदर बच जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। दो टर्म बनी है, एक बार तो 2k को इक्वल टू 0 ले लीजिए, एक बार 2k माइनस 1 को इक्वल टू 0 ले लीजिए। यहाँ से 2k इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा और ये k इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ से k की वैल्यू 0, यानी k की वैल्यू 2 आई है, एक तो 0 आई है और एक 1/2 आई है। ये दूसरे का आपका सेकंड पार्ट है। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। जो आपका दूसरा सम है ये आप इसका सेकंड पार्ट है, ये आपका के एक्स स्क्वेयर माइनस का 2kx प्लस का 6 है। अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है।
यहां से b की वैल्यू क्या है आपकी 2k, तो 2 दूनी 4k स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू k है और c की वैल्यू क्या है आपकी 6 है। 6 चौक 24, 6 चौक 24 के आएगा ये, यहाँ पे 6 चौक 24 है ना, 24 के आएगा 24 के, तो यहाँ से 24 आएगा ये। अगर यहाँ से आप चार को इसको देखो, दोबारा देखो यहाँ से, यहाँ से दोबारा देखो, यहाँ से 4 के कॉमन लीजिए, यहाँ से तो k माइनस 4 6 24 बराबर 0। एक तो k आपका यहाँ से 0 आ जाएगा, कि ये आपका 4k 0 होगा, एक आपका k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा, k इज इक्वल टू 6 होगा, और यहाँ से k की वैल्यू आपकी 0 आएगी। तो ये दो वैल्यू आएंगी आपके, ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। आई थिंक सो ये सम आपको आ गया होगा समझ में, बिल्कुल इजी टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth। तो रेक्टेंगुलर है तो उसकी लेंथ को x मान लेते हैं और ब्रेथ को आप क्या मान लेते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्या एक ऐसा आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, यानी कि उसकी लंबाई अगर चौड़ाई x है तो उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, कि ये जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। देखिए उसकी जो लंबाई है, जो उसकी चौड़ाई है उससे दुगनी है, और उसका क्षेत्रफल, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए, ये क्या है आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर मैंगो इज इक्वल टू, ये गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया क्या होता है इसका, होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, इज इक्वल टू 800। तो लेंथ कितनी है इसकी x, ब्रेड्थ कितनी है 2x है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चला जाएगा, 2 चौके 8, ये 400, और स्क्वायर का राइट साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, और प्लस माइनस 400 का x इज इक्वल टू प्लस माइनस 400 का वर्गमूल कितना होता है आपका 20 होता है, 400 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। हाँ सर, आपका मैथ का एग्जाम हो गया है, ये जो लेक्चर हैं आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो प्रमोट होके अभी 10वीं में आए हैं उनके लिए है। ये सारी की सारी वीडियो आपकी ऑफलाइन चली जाएंगी और ये आपकी जो की तू बनी रहेंगी यूट्यूब पे, ये उनके लिए बेनिफिट होगा, वो इनको देख के आपका होमवर्क कर सकेंगे, जो आगे आने वाले सेशन में आए हैं उनके लिए करा रहे हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप 12th क्लास में 11th क्लास में मैथमेटिक्स को लेना चाहते हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे रहेगा, बैच रहेगा आपके लिए, और वो पूरे का पूरा, एक तो आपका ऑफलाइन होगा, पूरा मैथ ऑफलाइन होगा, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी होगा, ऑफलाइन आपका एक एक सम होगा 11th क्लास का, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को थोड़ा शेयर करते रहिए ग्रुप्स में, ताकि ये चैनल ज्यादा से ज्यादा, और आपको इसी चैनल पे 6 से लेके 12 तक का मैथमेटिक्स का हर एक सम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगा, ठीक है। अगर आप, वो आपकी मर्जी है, अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज आपको ऑफलाइन भी मटेरियल पूरा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, चैनल पे भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा सारे का सारा, ठीक है। अगर आप बैच ज्वाइन करेंगे तो वो आपका अलग रहेगा, अदरवाइज ये जो वीडियोस हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी आपकी, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका 20 रहेगा। आप माइनस को तो निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि x की दो वैल्यू आएगी, एक तो माइनस का 20 आएगी, एक x की आपकी प्लस 20 आएगी, माइनस को आप निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये साइड है आपकी, राइट। एक तो 20 आएगी, एक 20 दूनी 40 आएगी। आई थिंक सो
ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। Is the following situation possible? If so, determine their present age. The sum of the age of two friends is 20 years 4 year ago, है ना, यानी कि 4 साल पहले। अब समझो आपकी एज अब 20 साल है, मान लो 10 साल है, छोटा है एग्जांपल लेते हैं, आपकी एज 10 साल है, तो 2 साल पहले कितनी थी? तो आप कहोगे सर 8 साल, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, उस 10 में से वो 2 घटाया है ना। अगर मैं अभी अभी जो प्रेजेंट आपकी एज है x साल मान लूं, तो 2 साल मतलब पहले कितनी थी? -2 थी, और 2 साल बाद कितनी होगी? x + 2 होगी। यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा, बिल्कुल सिंपल है। देखिए लेट प्रेजेंट एज, ये कौन कौन है यहाँ पे? सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड है यहाँ पे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए of a first friend x years and that and of second। ठीक है, अब ये क्या करता है दो मित्रों की आयु का योग 20 साल है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब देखो दोनों की आयु का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने x और y माननी है ना, उनकी आयु का योग यानी कि x + y कितना है? वो है 20 वर्ष। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड सिचुएशन क्या कहती है कि 4 वर्ष पूर्व 4 ईयर एगो, लिखेंगे 4 years ago the age of first friend इज इक्वल टू, देखिए प्रेजेंट एक्स थी तो 4 घटा देंगे, एंड सेकंड फ्रेंड y -4 हो जाएगा, है ना। इनकी एज का गुणनफल, ये हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाई नहीं, है ना, ये हमने वैसे ही बना दी इक्वेशन। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, ठीक है ना। चलो बना देंगे इसको, वैसे तो इसको इक्वेशन से भी सोल्व कर लेंगे ना। चलिए 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल मतलब x -4 और y -4 इक्वल टू कितना है? ये 48 है, ठीक है। अब इसकी गुणा करके आपने यहां से वैल्यू रखनी है ना। ये हो जाएगा x -y का होल स्क्वायर। चलिए इसको करते हैं सोल्व, थोड़ा सा इसको मतलब ट्रिकी से करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हैं x -4, ये पहले गुणा करनी ही पड़ेगी। x -4 गुणा करिए y -4 से, y -4 इज इक्वल टू 48। पहले तो x के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, xy -4x -4y + 4 चौक 16 इज इक्वल टू 48। अब यहाँ से आपका क्या बनेगा? ये यहाँ से तो xy बनेगा और ये माइनस का, या फिर इसको देखो थोड़ा सा इसको और चेंज कर लेता हूं मैं। तो आपने क्या करना है, देखो समझना, x -4 को तो ऐसे यहाँ पे रखो, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू 20 - x हो जाएगा। जो ये y की वैल्यू आई है ना, ये इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, 20 - x -4 हो जाएगा ये, ठीक है, और इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। अब देखिए ये बन जाएगा x -4 और ये बन जाएगा आपका 20
20 माइनस एक्स और माइनस 4, तो ये 16 माइनस एक्स बनेगा आपका, कि 20 में से 4 गया आपका 16 और माइनस एक्स है, इट इज इक्वल टू 48। अब मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं, देखिए कैसे। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जब एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 16 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 16 चौके 64, माइनस माइनस प्लस 4 एक्स इज इक्वल टू 48 बनेगा। एक्स की एक बार दोनों के साथ 16 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस 16 चौके 64 और माइनस माइनस प्लस 4 एक्स बनेगा। यहां से जब इसको सोल्व करिएगा तो ये आपका एक्स स्क्वायर देखिए 16 और 4 ये 20 एक्स बनेगा आपका, और ये माइनस का 64 और ये माइनस का 48 है ना, राइट से लेफ्ट में जाएगा, ये भी आपका माइनस का हो जाएगा, है ना। तो ये 64 और 48 जुड़ जाएंगे, माइनस के 64 और ये 48, 8 और 4 12, 6 और 4 10, 11, 112 हो जाएंगे माइनस के, इज इक्वल टू 0। अब 112 के ऐसे फैक्टर बनाइए कि ये 20 आए, तो 2 पंजे 10, अरे 11, 2 छके 12, 2 पे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 पे 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 7 पे 7 दूनी 14, फिर 2 पे 2 एकम 2। अब 2 2 2 7 और 2 के ऐसे फैक्टर बनाने के 20 आवे, देखो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 नहीं बने, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 नहीं बने, तो 7 दूनी 14, 7 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 20 आने चाहिए यहाँ पे। क्या बनेंगे भाई, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 नहीं बनते, कि कहीं से मिस्टेक तो नहीं हो गई सब में, कि फैक्टर इसके बनाने हैं। ये आपका 48 है, ये आपका 64 है, यहाँ पे 48 और 64 8, 8 और 4 12, 6 और 4 10, 11, हाँ 112 के ही फैक्टर बनाने हैं आपने। आना चाहिए आपका 20 आना चाहिए, तो 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 14 दूनी 28 और 7 दूनी 14, 2 एकम 2, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, ये बनेंगे आपके क्या क्या फैक्टर बनेंगे। परसेंटेज ऑफ हिज फ्रेंड इज वाई ईयर, तो दोनों का सम आपका 20 है, और सम को देख लेता हूं मैं। दोनों का सम, यदि दो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, x प्लस वाई 20 है, x प्लस वाई 20 है, तो y 20 माइनस एक्स हो जाएगा। और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व दोनों की 4 वर्ष पूर्व हो गई, x माइनस 4 और ये y माइनस 4, ये 48 है, तो x माइनस 4, y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 20 माइनस एक्स हो जाएगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है ना। तो ये 20 में से ये 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 हो जाएगा, यहाँ से x की 16 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 16 चौके 64 माइनस, हाँ माइनस माइनस प्लस 4 एक्स बनाएंगे, है ना। तो ये 16 एक्स, ये माइनस का एक्स, तो ये प्लस का कैसे कर लिया यहाँ पे, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो यहां से आगे करते हैं इसको, यहां से आगे करते हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर है आपका, और ये आपका ये प्लस का 16 और 4 20 एक्स हो गया, ये प्लस का 20 एक्स हो गया, 16 और 4 20, और ये माइनस का 48 और ये आपका 6 और 4 10, 112 हो गया। माइनस को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस का 20 एक्स प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 20 चाहिए आपको, माइनस का 20, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, 24 तो आता है, 20 तो नहीं बनता यार यहाँ से, 112। चलो डी देखता हूं एक बार, तो इसका 20 स्क्वायर यानी कि 420 स्क्वायर माइनस 4ac
ये तो रूट पॉसिबल ही नहीं है, बी स्क्वायर तो 400 होता है, ये आपका इसके रूट पॉसिबल नहीं है, ये रूट पॉसिबल नहीं है। डी इसका अगर यहां से डी निकाले ना तो इसके फैक्टर बनते ही नहीं है। अगर मैं यहां से डी निकालूं तो वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर कंपेयर करें, अब देखिए इसको इससे कंपेयर करते हैं, यहां से ये इक्वेशन निकालते हैं, देखो क्योंकि रूट तो होंगे ही नहीं, इसके बनेंगे ही नहीं रूट, तो इसको आप कंपेयर लिखें, कंपेयरिंग। तो फर्स्ट नाम दे दो, इक्वेशन फर्स्ट बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू -20 आएगी और c की वैल्यू 112 आएगी। अब यहाँ से d चेक करिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है आपका -20 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है आपका 1 और c 112। तो यहाँ 20 का स्क्वायर तो 400 माइनस का स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 4 एकम 4 448 आ गया, तो यहाँ माइनस का 48 आ गया। डी आपका नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया है तो इमेजिनरी रूट। अगर इमेजिनरी रूट है तो रूट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन फेल होगी आपकी, ठीक है, नहीं रूट नहीं बनेंगे, राइट, अदरवाइज बनने होते तो बन जाते हैं, यहीं से ही बनते हैं क्योंकि रूट। नेक्स्ट हम देखिए, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पैरामीटर। अब देखो, अगर कोई रेक्टेंगल है आपका, ये x होती है, ये y होती है, ये x होती है, ये y होती है, आमने सामने की भुजाएं सेम होती है। अगर इसके पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर होता है सभी साइडों का जोड़, x प्लस वाई प्लस वाई। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो x प्लस वाई हो जाएगा, ये क्योंकि 2x 2y 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, एंड द एरिया 400 मीटर। तो इसको पैरामीटर गिवन है आपको, ये 80 है, 80 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, और यहाँ से x प्लस वाई, तो ये 80/2 करोगे तो ये 40 आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई आपको मिल गया 40 सेंटीमीटर। आई थिंक सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर बात करें सेकंड कंडीशन की, एंड एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया गिवन है आपको, कितना है वो है आपका 400, लेंथ कितनी है x और ब्रेड्थ कितनी है y, वो आपको 400 गिवन है। अब यहां से आप है ना y की वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू, ये 40 तो आपका राइट साइड है, ये x इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि x y की वैल्यू रख दो आप, 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। जब x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा, और सभी को राइट साइड ले जाइए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। देखो इसको भी आप इधर ले गए, इसको भी आप राइट ले गए, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये एज इट इज। अब 400 के ऐसे टुकड़े बनाओ, या यहाँ से d निकालो, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर रहे हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सम को मैं डायरेक्ट कर देता हूं, देखिए a1 है यहाँ पे, b है माइनस का 40 और c इज इक्वल टू 400 है। अभी d की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 40 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है आपकी 400। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 400 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 चौक 16, तो d इक्वल आया 0 के, तो इक्वल और रियल रूट होंगे, रूट इक्वल होंगे और रियल होंगे। अगर इक्वल रूट होंगे यानी कि x और y की वैल्यू इक्वल हो जाएगी यहां से, तो ये स्क्वायर बन जाएगा आपका। चलिए रूट निकालते हैं यहां से, जो एक्स वाई है आपके, जो x है तो x1 अल्फा बीटा रूट मान लेते हैं, लेट अल्फा बीटा रूट ऑफ ए गिवन इक्वेशन, अल्फा बीटा रूट मान लेते हैं, लेट अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय
2a इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है यहां से, b की वैल्यू क्या है माइनस के 40 प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या है आपका 0 बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस माइनस प्लस ये 40/2, तो ये आपका 20 आ जाएगा, राइट। x की वैल्यू 20 आ गई आपकी, x की वैल्यू 20 यहाँ पे रख दीजिए, x की वैल्यू प्लस माइनस 20 आया है, यानी कि एक x1 तो आया है 20 और एक आया है x2, नहीं भाई इक्वल रूट आए हैं, ये दोनों सेम आए हैं 20-20, तो x की वैल्यू 20 करेंगे तो y की वैल्यू 40 माइनस 20, तो y की वैल्यू भी 20 मिलेगी। आई थिंक सो ये फिफ्थ सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, 20-20 मीटर है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, ये आपका शायद लास्ट ही सम था, लास्ट सम था ये। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है और चैनल आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप चैनल को विजिट करते हैं तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आई थिंक सो कल की वीडियो में मैं लाइव आपको 5th चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सा लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स अगेन फ्रेंड।